वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज की हमारी वीडियो होने जा रही है क्लास 10 बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली, लेकिन कोई भी स्टूडेंट जो इंग्लिश ग्रामर को पढ़ना चाहते हैं, उसके टॉपिक्स को अच्छे से समझना चाहते हैं, तो ये वीडियो इंग्लिश ग्रामर की ही एक टॉपिक की हो रही है जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। बहुत ही बेसिक टॉपिक है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, आप बोल सकते हैं स्टार्टिंग में ही ये जब ग्रामर की पढ़ाई होती है या ग्रामर आप पढ़ना शुरू करते हो तो ये टॉपिक आप पढ़ लेते हो। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। और डिटेल्ड इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड, पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आते हैं। इंग्लिश में अगर आप इंग्लिश का अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो आपको इस टॉपिक से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आइए हम फटाफट ये चैप्टर, ये टॉपिक कर लेते हैं कंप्लीट, ताकि आपके एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आप उससे अच्छे से डील कर सकें और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो नाम से पता चल रहा है स्पीच है, ठीक है, ये स्पीच है। और पार्ट, स्पीच का पार्ट, ठीक है। स्पीच मतलब जो भी सेंटेंस हम बोल रहे हैं उसमें क्या है, सेंटेंस क्या है। मान लीजिए अगर सेंटेंस एक पजल है, ठीक है, तो जो उसके पार्ट्स हैं, डिफरेंट वर्ड्स हैं, वो क्या है, एक उसका पजल का पीस है। और वो वर्ड्स मिलके, उस पजल का पीस मिलके एक पजल क्रिएट करते हैं और फिर उसका एक मीनिंग निकलता है, ठीक है। तो यही हो गया पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच आर द कैटेगरीज इनटू व्हिच वर्ड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन इन अ सेंटेंस। इसमें क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, वैसे वर्ड्स, कोई भी सेंटेंस मिलके बना है किनसे, वर्ड से, शब्दों से मिलकर वाक्य बनता है। और सभी शब्दों का, हर वाक्य में डिफरेंट अलग अलग शब्द है और सभी शब्दों का कुछ ना कुछ काम है, ठीक है। हर शब्द का कुछ ना कुछ काम है और उसी के अकॉर्डिंग, उसके काम के अकॉर्डिंग उन शब्दों को पार्ट्स में बांटा गया है। किसके पार्ट्स में, तो स्पीच के पार्ट्स में, सेंटेंस के पार्ट में। तो इसलिए हम ये सारी चीजें पढ़ते हैं। पदभेद, पार्ट्स ऑफ स्पीच वो श्रेणियां हैं जिनमें शब्दों को उनके वाक्य में किए गए कार्य के आधार पर बांटा जाता है। तो जो शब्द जिस कार्य को कर रहे हैं या रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके अनुसार हम उसे एक पार्ट्स ऑफ स्पीच के कैटेगरी में डालेंगे, एक श्रेणी में डालेंगे। तो आई होप आपको ये पार्ट स्पीच है क्या वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या होता है, वर्ड्स से मिलकर बना है हमारा सेंटेंस। उस सेंटेंस में जो सारे वर्ड्स हैं उन्हें विभिन्न श्रेणियों में रखा गया है, ठीक है। स्पीच के डिफरेंट पार्ट्स में बांटा गया है, किसके अकॉर्डिंग, तो उसके काम के अकॉर्डिंग, उसके जो कार्य को जो दर्शा रहे उसके अकॉर्डिंग। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने टाइप्स के हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 टाइप्स के होते हैं। 8 भेद होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। आप देख सकते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट है नाउन, संज्ञा जिसे बोलते हैं। तो एक एक करके हम समझ लेंगे सारे डिफरेंट जो टाइप्स हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के, ठीक है। हमने पहले डेफिनेशन देखा, होता क्या है, तो जो सेंटेंस में जो वर्ड्स होते हैं उन्हें डिफरेंट श्रेणियों में रखा गया है। तो वो सारी श्रेणियां ये हैं, वो सारे जो टाइप्स हैं, कैटेगरीज हैं, वो ये हैं। कोई नाउन की तरह वर्क करेगा, संज्ञा की तरह, कोई सर्वनाम की तरह, कोई क्रिया को दर्शाएगा, कोई क्रिया विशेषण की तरह काम करेगा, कोई सिर्फ विशेषता बताएगा, ठीक है। कोई प्रीपोजिशन, संबंध बोधक शब्द होते हैं, कोई समुच्चय बोधक और कोई विस्मयादि बोधक। तो ऐसे जो 8 टाइप्स हैं उसे हम समझ लेते हैं एक एक करके। तो पहला टाइप है हमारा नाउन, संज्ञा। सबसे बेसिक ग्रामर की आप ये बोल सकते हैं एक टॉपिक है जिसे हमें समझना बहुत ही जरूरी होता है। तो नाउन क्या है, अ नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। नाउन क्या है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। ये आपने पढ़ा होगा, आपको बचपन से ये चीजें रटवाई जाती है। तो सिंपली ऐसे ही पुट कर सकते हैं, नाउन इज अ वर्ड, ऐसे शब्द संज्ञा कहलाते हैं दैट नेम्स, जो क्या करते हैं, सब नाम बताते हैं, ठीक है। किनका, किसी पर्सन का, प्लेस जगह का, पर्सन मतलब कोई व्यक्ति, प्लेस जगह, थिंग वस्तु और आइडिया कोई सोच, कोई थॉट, कोई आप विचार की बात कर सकते हैं, भाव की बात कर सकते हैं। ये सारी चीजों का नाम जो होता है वो नाउन है। नाम हो गया संज्ञा, किसी भी चीज का नाम। संज्ञा वे शब्द होते हैं जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव के नाम को बताते हैं। अगर किसी सेंटेंस में नाम आ रहा है एक,
ठीक है। राम पटना गया, तो राम भी संज्ञा है, राम भी किसी का नाम है, और पटना भी जगह का नाम है, पटना भी संज्ञा है। तो किसी भी चीज का नाम अगर है, नेम है, तो वो क्या है, नाउन है। ठीक है। तो नाउन के कितने टाइप्स होते हैं वो हम देख लेते हैं। नाउन के 5 टाइप होते हैं। ठीक है। टाइप्स ऑफ नाउन, 5 तरह के नाउन है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। तो प्रॉपर नाउन होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, नाम से समझ में आ जाना चाहिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है, स्पेसिफिक नेम्स आते हैं व्यक्तियों के। ठीक है। व्यक्ति के नाम को, जो भी व्यक्ति के नाम हुए वो प्रॉपर नाउन में आएंगे। ठीक है। नाउन तो है, जैसे राम पटना गया, मैंने आपको ये सेंटेंस दिया, तो राम उसमें क्या था, व्यक्ति का नाम था, तो वो नाउन है, पर वो कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है। ठीक है। स्पेसिफिक नेम्स जैसे राम, इंडिया, देश का नाम, ये सारे प्रॉपर नाउन आ गए। ठीक है। पटना क्या था, उसमें जगह का नाम था, तो नाम अगर किसी भी चीज का है तो क्या होगा, वो प्रॉपर नाउन में आएगा। ठीक है। सिंपली अगर नाम हो किसी स्पेसिफिक चीज का तो वो प्रॉपर नाउन में आ गया। कॉमन नाउन क्या है, जातिवाचक संज्ञा। एक जाति, एक समूह, एक कैटेगरी का अगर कुछ नाम है तो वो कॉमन नाउन में आएगा। ठीक है। जनरल नेम जैसे बॉय, बॉय क्या है, बॉय में आ गए सारे लड़के। ठीक है। जितने भी लड़के हैं वो बॉय को, बॉय बोला आपने तो सारे लड़कों को ये शब्द रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये ग्रुप हो गया। ग्रुप का नाम कोई भी आया या फिर जनरल आपको मीनिंग समझ में आ रहा है। ठीक है। सामान्य चीज आपको समझ में आ रही है कि बॉय बोला मैंने, आपको लड़का समझ में आया, लड़के हैं उसमें सारे। सिटी यहाँ पे है एक और एग्जांपल, सिटी मैंने बोला तो कोई सी एक स्पेसिफिक सिटी की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे कंट्री अगर आएगा तो वो कॉमन नाउन है, लेकिन इंडिया अगर है तो वो स्पेसिफिक नेम बता रहा है ना, किसी खास चीज के नाम को आप प्रॉपर नाउन में डालेंगे। ठीक है। किसी भी चीज जो स्पेसिफिकली खास तौर पे उस चीज के बारे में अगर सेंटेंस में बात की जा रही है तो वो प्रॉपर नाउन में आएगा। लेकिन कॉमन नाउन में क्या आएगा, सामान्य रूप से यूज कर लिए आपने, जैसे आप गए पटना लेकिन बोला जा रहा है वो किसी सिटी गया है। ठीक है। तो सिटी अगर आ गया तो वो क्या हो गया, कॉमन नाउन। ठीक है। बॉय, सिटी। लेकिन इंडिया या फिर कंट्री यहाँ पे होता है, जैसे इसमें इंडिया है प्रॉपर नाउन में, यहाँ पे अगर कंट्री आएगा तो वो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। ठीक है। कलेक्टिव नाउन क्या होगा, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है। समूहवाचक संज्ञा ग्रुप के नेम को बोलते हैं समूह। अब समूह क्या होता है, ग्रुप। तो समूह में एक से ज्यादा लोग, एक से ज्यादा जानवर जहां पे हैं तो उसके नाम को हम क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन मिलेंगे, समूहवाचक संज्ञा होगा। तो ग्रुप नेम जैसे टीम, बंच, ये सब एग्जाम्पल है कलेक्टिव नाउन का। ठीक है। कलेक्टिव नाउन जैसे आपने बोल दिया हॉर्स, हॉर्स क्या हो गया, सारे हॉर्स उसमें आ गए, सारे घोड़े आ गए, तो हॉर्स क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। ठीक है। तो टीम, बंच, किसी भी चीज के समूह के नाम को, एक समूह को अगर रिप्रेजेंट करे, किसी पार्टी का आप नाम लीजिए बीजेपी, तो ये क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ गया, भाववाचक संज्ञा। किसी भी भाव के नाम को क्या बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कोई भी आइडियाज, फीलिंग्स इसमें आ गई, जो किसी भी तरह का भाव, इमोशन, ठीक है, फिर थॉट्स, फीलिंग्स, ये सारी जो चीजें जो एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है, जिसे आप नाम दे रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट चीजों को, भावों को, वो आ गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। जैसे ऑनेस्टी, लव, सैडनेस, हैप्पीनेस, ये सारी चीजें कहाँ आ जाएंगी, इनका नाम किसी भी आपके इमोशन का नाम, फीलिंग का नाम, थॉट्स का, आइडियाज को आप कैसे एक्सप्रेस करते हो उसका अगर कुछ नाम है तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएगा, भाववाचक संज्ञा में। जैसे ऑनेस्टी, लव, सैडनेस, हैप्पीनेस, ठीक है, ये सारे जो वर्ड्स हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगे। फिफ्थ हमारा टाइप है मटेरियल नाउन। जितने भी द्रव्य बोलते हैं, पदार्थ होते हैं, मटेरियल से आप समझ सकते हैं जितने भी पदार्थ हैं, द्रव पदार्थ। ये द्रव्य मतलब वो नहीं, लिक्विड वाला द्रव्य नहीं है, ये द्रव्य है, ये मटेरियल, ये वस्तु। अगर कोई वस्तु है तो वो इसमें आ जाएगी, सब्सटेंसेस, ठीक है, चीजें, वस्तुओं का नाम अगर कुछ है तो वो मटेरियल नाउन में आएगा। जैसे गोल्ड, वाटर, गोल्ड क्या है, किसी वस्तु का नाम है, सोना, ठीक है। फिर वाटर क्या है, पानी का नाम है, वो भी एक चीज है, ठीक है। ऐसी जो चीजें हैं वो मटेरियल नाउन में आएंगी, किसी भी वस्तु का नाम, ठीक है, किसी भी द्रव्य का नाम। राइस, मिल्क, ये सारी जो चीजें हैं मटेरियल नाउन में आएगी। ये टाइप्स ऑफ नाउन हमने समझ लिया। आई होप आपको पांचों जो डेफिनेशंस और पांचों टाइप्स जो थे अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी आप सजेशन भी देना चाहते हो, कोई भी आपकी क्वेरी है तो उसे आप कमेंट सेक्शन, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक मैंने क्या क्या पढ़ा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया, उसके डेफिनेशन को मैंने समझाया, फिर हमने नाउन पढ़ा और उसके टाइप्स को हमने यहाँ पे देख लिया है। सेकेंड टाइप जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का है वो है प्रोनाउन, सर्वनाम। तो प्रोनाउन क्या है, हमने देखा संज्ञा, नाउन देखा, नाउन किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, लेकिन सर्वनाम किसे कहते हैं? ए प्रोनाउन, सर्वनाम इज द वर्ड, सर्वनाम क्या है? जो शब्द यूज इन अ प्लेस ऑफ ए नाउन। तो प्रोनाउन, सर्वनाम ऐसे शब्द होते हैं जो संज्ञा के जगह पर आप उससे यूज करते हैं एक सेंटेंस में, ठीक है। वर्ड यूज इन अ प्लेस ऑफ अ नाउन, संज्ञा के स्थान पे उन शब्दों का प्रयोग करते हैं, और उन शब्दों को क्या बोलते हैं? जो शब्द प्रयोग होते हैं सेंटेंस में उन्हें सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। जब शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उसे सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल हम देख लें, टाइप्स हम यहाँ पे दिया गया है, पर मैं एग्जाम्पल में पहले आपको समझा देती हूँ कि जैसे मैंने बोला राम पटना गया, पर वह पटना गया, ऐसे अगर कोई बोल रहा है वह, तो राम की जगह पर मैंने वहां क्या यूज किया? वह। तो वह क्या है? राम किसी नाम के जगह पर आया, फिर राम क्या था? संज्ञा, संज्ञा के जगह पे वहां पे वह का यूज हो रहा है सेंटेंस में, तो वो क्या है? सर्वनाम है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गई होंगी बातें कि संज्ञा के जगह पे जिन शब्दों का यूज होता है वो सर्वनाम कहलाता है। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया, राम पटना गया, तो वहां पे हम यूज कर सकते हैं वह पटना गया, तो वह राम के जगह पे यूज हो रहा है, संज्ञा के जगह पे यूज हो रहा है, तो वह उस वाक्य में क्या है? सर्वनाम है। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन हम देख लेते हैं। सर्वनाम के जो टाइप्स हैं, जो प्रकार हैं, वो क्या क्या है? पुरुषवाचक, पर्सनल प्रोनाउन पुरुषवाचक सर्वनाम है, आई यू ही सी इट, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम आई यू ही सी इट, ये सारे जो वर्ड्स हैं वो यूज होते हैं संज्ञा के लिए, नेम्स की जगह पे ये वर्ड हम यूज करते हैं, आई यू ही सी इट पुरुषवाचक सर्वनाम। सब्जेक्ट की जगह पे ये सारी चीजें यूज होती हैं। फिर संकेतवाचक, डेमोन्स्ट्रेटिव, ठीक है। संकेतवाचक, इससे पता चलता है चीजें, आप संकेत जिसमें करो, वह, वहां, कहां, ठीक है, जो संकेत हो, दिस एंड दैट, दिस काउ, दैट कप, ऐसे आप बताते हो, संकेत करते हो कि ये चीज वो चीज। तो ऐसे जो वर्ड्स होंगे, ऐसे जो सर्वनाम होंगे वो डेमोन्स्ट्रेटिव संकेतवाचक सर्वनाम है। तो दिस और दैट क्या है? संकेतवाचक सर्वनाम है। और प्रश्नवाचक सर्वनाम इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं, सॉरी, प्रोनाउन। प्रश्नवाचक सर्वनाम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन वो क्या है? जिस वर्ड से आपको लगे कि कुछ पूछा जा रहा है, कोई प्रश्न किया जा रहा है, तो वो शब्द क्या होंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम होंगे, हु और व्हाट, ठीक है। प्रश्न पूछा जा रहा है, हु, व्हाट, हाउ, व्हाई, ऐसे जो वर्ड्स होंगे वो क्या होंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम में आएंगे। फिर संबंधवाचक सर्वनाम रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है, जो संबंध बता रहा है, आपसे संबंध के बारे में पूछा है, किसी भी दो चीज के बीच के रिलेशन के बारे में, वो कैसे कनेक्टेड है, ठीक है, वो अगर पूछा जाए किसी वर्ड से, अगर वो पता चले, तो वो क्या है? संबंधवाचक प्रोनाउन सर्वनाम है, रिलेटिव प्रोनाउन। हु, अगर आप पूछा जाता है हु इज सी, तो पूछा जा रहा है दो इंसान के रिलेशन के बारे में, वो तुम्हारी कौन है, या फिर वो सिंपली है कौन, ठीक है, जो लड़की वहां बैठी हुई वो कौन है, तो वहां पे उससे उसके संबंध में, किसी के संबंध में क्वेश्चन किया जा रहा है, तो वो संबंधवाचक सर्वनाम है। हु, विच, दैट, ये सारी जो वर्ड्स हैं वो क्या हो गए? संबंधवाचक हो गए। दैट भी क्या करता है? संबंध बताता है। आप जैसे सेंटेंस में अगर यूज करें, आई नो दैट ही इज सिक, तो मैं जानता हूं कि वो बीमार है, तो दो लोगों के बीच में क्या हो गया? कनेक्शन जुड़ रहा है। तो ऐसी जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, दो चीजों के बीच में क्या? संबंध को दर्शाता है, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स जो है हु, विच, दैट, आप देखोगे रिपीट भी, तो आप देख रहे होंगे कुछ वर्ड्स रिपीटेटिव है, मतलब एक से ज्यादा टाइप्स में वो आए हुए हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। तो कहाँ वो वर्ड यूज हुआ है, किस जगह पे यूज हुआ है, वो वर्ड क्या बता रहा है सेंटेंस में, उसके अकॉर्डिंग आप उसको टाइप में बांटोगे। सिंपली आप देखोगे कि वो संबंध बता रहा है, तो वो संबंधवाचक हो गया। वो प्रश्न अगर पूछ रहे हैं हम कोई, तो वो प्रश्नवाचक में आ गया। अगर संकेतवाचक है, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे दैट है, तो दैट काउ अगर हम बोल रहे हैं,
तो वो संकेतवाचक हो गया। लेकिन दैट अगर ऐसी जगह पे कहीं यूज हो रहा है जहां पे रिलेशन पता चल रहा है दो चीजों का, तो वो दैट का कौन सा वर्ड आ जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन में, ठीक है, संबंधवाचक में। निजवाचक जो सर्वनाम है रिफ्लेक्सिव, वो क्या हो गया, माई सेल्फ, हर सेल्फ। निज मतलब अपना, अपने लिए या किसी और इंसान के निजी रूप से अगर कोई वर्ड यूज हो रहा है, ठीक है, निज मतलब होता है अपना, अपने लिए, माई सेल्फ मेरा, ठीक है, हर सेल्फ उसका, उसके निजी रूप से, उसके अपने के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे जो वर्ड्स होंगे वो निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिमसेल्फ, ठीक है, ऐसे जो वर्ड्स है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, निजवाचक सर्वनाम है। फिर क्या आ गया, अनिश्चित वाचक सर्वनाम, इनडेफिनिट, समवन, एनीबॉडी। जैसे अनिश्चित वाचक सर्वनाम क्या हो गया, जैसे हम किसी भी चीज के बारे में बात करते हुए नाम का यूज नहीं करते हैं, उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, हम बस सिंपली बात कर रहे हैं किसी के बारे में, तो हम यूज करते हैं वर्ड जैसे समवन डिड दिस, किसी ने ये कर दिया, समवन मर्डर्ड हिम, पता नहीं है किसने किया पर हमने सुना, समवन स्टोल समथिंग, तो पता नहीं है ना हमें कि किसी स्पेसिफिक पर्सन ने किया है, लेकिन हम उसके बारे में जब बात करें तो हम ऐसे वर्ड्स का यूज करते हैं, समवन, एनीबॉडी। तो जब हम बात करते हैं एनीबॉडी कैन डू दिस, एनीबॉडी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो हम बात कर रहे हैं किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में नहीं, हम बात कर रहे हैं जनरली कि कोई पर्सन है, किसी के बारे में बात की जा रही है, लेकिन वो हमें पता नहीं है किसके बारे में बात की जा रही है। तो ऐसे जो वर्ड्स हैं जो अनिश्चितता उसमें है, ठीक है, निश्चित कोई हमें पता नहीं है मतलब उसका, या फिर निश्चित रूप से किस बारे में बात की जा रही है वो नहीं पता है, तो वो इनडेफिनिट हो गया, अनिश्चित वाचक सर्वनाम हो गया। तो ये थे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, सर्वनाम के टाइप्स ये थे। आई होप आपको अभी तक मैंने नाउन प्रोनाउन पढ़ाया, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में वो डाउट्स डाल सकते हैं, और अगर कोई डाउट नहीं है तो बहुत ही अच्छी बात है, हम आगे बढ़ जाते हैं। हमारे थर्ड हमारा जो ये टाइप है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, वर्ब, क्रिया। तो वर्ब क्या है, अ वर्ब एक्सप्रेसेस एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग, ठीक है, स्थिति को और एक्शन, कोई भी काम हो रहा है या कार्य हो रहा है उसको अगर कोई वर्ड दर्शा रहा है एक वाक्य में, तो वो उस वाक्य में क्या है, वर्ब के रूप में यूज हुआ है, क्रिया के रूप में यूज हुआ है। काम को बताता है, वो काम हो रहा है या फिर स्थिति को बताता है। क्रिया वह शब्द होती है जो कार्य या किसी स्थिति को दर्शाती है, जैसे ही इज ईटिंग अ मैंगो, ही इज ईटिंग, वो क्या कर रहा है, काम कर रहा है, किस चीज का, खाने का काम, मैंगो को, आम को खाने का काम वो कर रहा है, ही इज ईटिंग अ मैंगो, तो काम हो रहा है, तो ईटिंग, ईटिंग से पता चल रहा है वो खाने का काम कर रहा है, तो वो वर्ब क्या है, क्रिया है। या फिर स्थिति भी पता चल रही है, उसकी अभी स्थिति क्या है, तो वो खाने का काम कर रहा है, उसकी स्थिति खाने की मुद्रा में वो है। तो वर्ब क्या हो गया, वाक्य में जो भी शब्द क्रिया बता रहा हो, काम होना दर्शा रहा हो, स्थिति दर्शा रहा हो, तो वो शब्द है वर्ब, क्रिया। पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये थर्ड टाइप था। मैं आपको बता देती हूँ इसका टाइप। अब वर्ब का टाइप हम देख रहे हैं, टाइप्स ऑफ वर्ब में, क्रिया के प्रकार में, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। मुख्य क्रिया, सहायक, सकर्मक और अकर्मक। तो मुख्य क्रिया हम पहले जान लेते हैं। मेन वर्ब क्या है, सोज मेन एक्शन, मेन एक्शन जो हो रहा है किसी भी वाक्य में, जो मुख्य काम हो रहा है वो दर्शाया जाता है मेन वर्ब के द्वारा, मुख्य क्रिया के द्वारा। जैसे रन, राइट, ये सारे जो है वो मुख्य क्रिया है। जैसे वो आम खा रहा है तो खाना जो है वहां पे मुख्य क्रिया है, ठीक है। तो वो ईटिंग वहां पे क्या हो गया, या ईट क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, ठीक है। तो उसी तरह हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया क्या हो गई, तो सहायक क्रिया सपोर्ट्स मेन वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब को सपोर्ट कर रहा है। जैसे ही इज ईटिंग में क्या था, ईटिंग तो हमारा वर्ब हो गया, लेकिन इज उसके साथ लग रहा है, ही इज ईटिंग, इज उसका सपोर्ट में, इज उसके सपोर्ट में आया मेन वर्ब के, तो इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। इज, हैव, विल, ये सारी जो चीजें लगती हैं वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। इज, एम, आर, ही, वो इज, एम, आर, हैव, हैज, विल, ये सारी जो चीजें हैं, सेल, ये सारी जो चीजें वो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। वो किसके लिए यूज होती है, वो मेन वर्ब को सपोर्ट करती हैं, जो मुख्य क्रिया उसे सपोर्ट करती हैं। जब भी रन है, राइट है, इनके पहले जो वर्ब लग रहा है, क्रिया लग रही है, हेल्पिंग वर्ब वो होगी। ट्रांजिटिव, सकर्मक क्रिया, नीड्स एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। सकर्मक क्रिया जो होती है उसके पास क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, कुछ वस्तु होगा, ठीक है, सब्जेक्ट के साथ वस्तु भी होगा। ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया, नीड्स एन ऑब्जेक्ट, ही प्लेज क्रिकेट, ठीक है, क्रिकेट खेल रहा है, वो खेल तो रहा है, क्रिया हो रही है, लेकिन वहां पे कौन सी क्रिया हो रही है ये भी हमें पता चल रही है। तो ये क्या हो गया, सेंटेंस में ही हो गया हमारा सब्जेक्ट,
क्रिया हो गया प्ले, और फिर ऑब्जेक्ट है हमारा क्रिकेट। तो ऑब्जेक्ट के पहले जो भी क्रिया आ रही है वो क्या है, सकर्मक क्रिया है। जैसे ही इज ईटिंग अ मैंगो मैंने आपको बताया, तो अ मैंगो वहां पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ईटिंग क्या हो गई, सकर्मक क्रिया हो गई। ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया। अब है इंट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया, डजंट नीड एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अकर्मक क्रिया क्या होती है, उसके पास कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा, वस्तु नहीं होगा। ही स्लीप्स जैसे यहाँ पे दिया गया है, ही स्लीप्स क्या है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ही स्लीप्स, जस्ट ही स्लीप्स, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इस सेंटेंस में, वह सोता है। तो ऐसे जो सेंटेंस होंगे और इसमें जो क्रिया है स्लीप, उसमें ये बात कोई ऑब्जेक्ट है नहीं हमारे पास, तो ये क्या है, अकर्मक क्रिया है। ठीक है, ही ईट्स भी है, उसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, वो सिंपली खाता है। ठीक है, क्या खाता है, ऑब्जेक्ट वहां पे है ही नहीं, तो वो क्या हो गया, उसमें अकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया कब होगी, जब एक ऑब्जेक्ट होगा, वस्तु कोई वहां पे होगा। ठीक है, सेंटेंस में। टाइप्स ऑफ वर्ब, ये क्रिया हमने देख लिया, 4 टाइप है, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। तो थर्ड टाइप हमने कर लिया कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ रही है बातें। एडजेक्टिव, फोर्थ टाइप है हमारा विशेषण का। विशेषण क्या है, एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। एडजेक्टिव क्या करता है, सिंपली आप समझिए, एडजेक्टिव जो वर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं। ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम को उसका विश्लेषण करते हैं, उसे मॉडिफाई भी करते हैं। ठीक है, मॉडिफाई करना मतलब उसे थोड़ा और विशेष बनाना। तो इस तरह से आपको समझ में आएगा कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं हम। एडजेक्टिव, विशेषण, ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं उसे डिस्क्राइब करते हैं। विशेषता बता रहे मतलब हम संज्ञा या सर्वनाम जो शब्द हैं उसे हम डिस्क्राइब करें, उसे उसकी स्थिति या उससे रिलेटेड जो भी आइडिया है उसे हम आपको समझाएंगे। तो टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव क्या हो गया, विशेषण। तो पहले मैं आपको एग्जांपल दे देती हूं कि विशेषण क्या हुआ। ही इज गुड एट डांसिंग, डांसिंग क्रिया है, या फिर वो क्या है, अगर वहां पे ही है तो वो क्या था, प्रोनाउन था और उसकी विशेषता बता रहा है। तो ही इज गुड, ही जो है सर्वनाम के वहां पे विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, उसे डिस्क्राइब किया जा रहा है किस तरह से, कि वो अच्छा है किस चीज में, तो डांसिंग में। तो जब किसी प्रोनाउन की वहां पे विशेषता बताई गई, या फिर राम इज गुड एट डांसिंग या राम इज गुड एट प्लेइंग क्रिकेट, तो ऐसी जो चीजें हैं जहां पे नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताई गई, उसे डिस्क्राइब किया गया, तो वो क्या है, एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव के भी टाइप हम देख लेते हैं। गुणवाचक होते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो आपके गुण को बताते हैं, क्वालिटी को बताते हैं। ठीक है, तो ये है गुड, बैड, क्वालिटी हो गई आपका जो गुण है, आप में क्या विशेषता है। ठीक है, तो हो गया गुड, बैड। सेकंड टाइप है परिमाणवाचक। ठीक है, परिमाणवाचक क्वांटिटी अगर बता रहा है, किसी भी वस्तु की, किसी भी विषय की क्वांटिटी को बता रहा है, सिंपली अगर वस्तु की क्वांटिटी को बताएगा, जैसे मिल्क है, मिल्क इज, हाउ मच मिल्क इज देयर, तो मच अगर वहां पे है तो क्वांटिटी बता रहा है ना, देयर इज अ लीटर ऑफ मिल्क। अगर ऐसे बोल रहे हैं तो पता चल रहा है कि वस्तु का क्या है, मोल कितना है। ठीक है, वो कितनी, आप बोल सकते हैं क्वांटिटी है उसकी, कितनी संख्या में है या फिर कितने द्रव्यमान में है। ठीक है, 1 kg, 2 kg, 4 kg, ऐसी जो चीजें पता चल रही हैं जिस वर्ड से, वो है परिमाणवाचक शब्द। ठीक है, थर्ड टाइप है संख्यावाचक, नंबर। ठीक है, तो नंबर भी अगर कोई है तो वो अगर किसी सेंटेंस में है तो वो किसी संज्ञा या सर्वनाम के ही बारे में क्या बता रहा है, हमें कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, कितने नंबर में कोई चीजें, ही इज रीडिंग 2 बुक्स। ठीक है, 2 किताबें वो पढ़ रहा है, इज ईटिंग 2 मैंगोज, ही हैज 2 पेन्स। तो उसके बारे में बताया जा रहा है, डिस्क्राइब किया जा रहा है संज्ञा के बारे में, लेकिन वहां पे क्या है, जो एडजेक्टिव है वो संख्यावाचक है, नंबर्स में 1 2 3 5 ऐसे जो वर्ड्स होंगे वो संख्यावाचक विशेषण है। फोर्थ आ गया संकेतवाचक, डेमोन्स्ट्रेटिव, संकेतात्मक है। ठीक है, संकेत आपको देगा, दिस, दो, जैसे हमने इसे वहां पे भी पहले भी पढ़ा सर्वनाम में। ठीक है, तो ऐसे जो संकेत आपको दें, दिस काउ, दैट पेन, दैट बिल्डिंग, संकेत किया जा रहा है किसी वस्तु या विशेष स्थान के लिए, तो ऐसे जो वर्ड्स होंगे वो क्या है, एडजेक्टिव संकेतवाचक हैं। ठीक है, संकेतवाचक जो शब्द होंगे वो होंगे दिस, दोस, दैट। ठीक है, दीज, ऐसे जो वर्ड से संकेतवाचक हैं। फिर आ गया हमारा प्रश्नवाचक विशेषण। प्रश्नवाचक विशेषण है विच, व्हाट, विच कार इज ब्लू,
व्हाट इज दैट, ऐसे जो वर्ड्स होंगे वो क्या होंगे, विशेषण है पर वो प्रश्नवाचक विशेषण है। फिर स्वतत्व वाचक पोजेसिव, ठीक है, माई, हर, दिस इज माई पेन, दैट इज माई कार, ऐसे जो वर्ड्स हैं वो क्या हो गए एडजेक्टिव, किस टाइप की, तो पोजेसिव एडजेक्टिव हैं वो। ये था ऑब्जेक्टिव का टाइप्स। अब हमारा नेक्स्ट है एडवर्ब, ठीक है, एडवर्ब हो गया क्रिया विशेषण। हमने अभी देखा कि संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताता है वह एडजेक्टिव विशेषण, लेकिन क्रिया विशेषण भी नाम से ही पता चल रहा है ये क्या करेगा, क्रिया की विशेषता बताएगा। एडवर्ब क्या करेगा, क्रिया की विशेषता बताएगा। एन एडवर्ब मॉडिफाइज अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, क्या करेगा, ये क्रिया विशेषण वो शब्द होते हैं जो क्रिया विशेषण या अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता को बताते हैं। तो ये क्रिया की विशेषता को बताएगा, विशेषण की भी विशेषता को बताएगा और फिर अन्य क्रिया विशेषण भी जो है उसकी भी विशेषता को बताएगा। तो सेंटेंस में अगर आ गया ऐसे शब्द जो है, मान लीजिए क्विकली, स्लोली, ही इज रनिंग क्विकली, वो क्या कर रहा है, क्विकली जो वहां पे आ गया वो क्या कर रहा है, दौड़ने की विशेषता, क्रिया है ना दौड़ना, और उसकी विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो ऐसे जो वर्ड्स होंगे वो क्या है, क्रिया विशेषण है। तो उसके भी टाइप्स हम देख लेते हैं। रीति क्या हो गया, मैनर, किसी भी काम को करने का तरीका, वे, ठीक है, वो आ गया इसमें। तो क्विकली, अगर कोई काम कर रहा है जल्दी जल्दी कर रहा है तो वो कहाँ क्विकली यूज होगा, कोई धीरे कर रहा है तो स्लोली यूज होगा, चल रहा है कोई स्लोली, ही इज वॉकिंग स्लोली, तो क्रिया की वहां पे विशेषता बताई जा रही है। स्थान, प्लेस के लिए यूज होगा एडवर्ब वहां पे, हियर, देयर, द टेम्पल इज हियर, ठीक है। ऐसे जो सेंटेंस में वर्ड्स यूज होंगे वो स्थान के लिए होंगे, स्थान की विशेषता बताएंगे कि वो जो टेम्पल वो कहाँ है, यहीं पे है। तो ऐसे जो वर्ड्स हैं वो एडवर्ब के रूप में यूज होते हैं। समय, नाउ, सून, ठीक है, ही इज कमिंग सून, तो कमिंग अगर क्रिया है तो सून जल्दी आ रहा है, क्रिया के बारे में कुछ बताया जा रहा है वहां पे। तो ऐसे जो शब्द होंगे वो क्या है, एडवर्ब है, पर वो कैसे एडवर्ब है, जो टाइम बता रहे हैं, टाइम एडवर्ब है। फिर फ्रीक्वेंसी एडवर्ब, ठीक है, ही इज क्राइंग, ही इज ऑलवेज क्राइंग, ही इज ऑलवेज ईटिंग, शी इज ऑलवेज स्लीपिंग, शी इज ऑलवेज फाइटिंग, तो क्रिया में क्या हो रहा है, लग रहा है ऑलवेज, और ये बता रहा है किसी भी चीज की फ्रीक्वेंसी, किसी भी काम को कितने बार किया जा रहा है। ऐसे जो वर्ड्स होंगे ऑफ्टन, ठीक है, ऑफ्टन, ऑलवेज, ठीक है, ही टीच स्टूडेंट्स ऑफ्टन, ठीक है। तो ऐसे जो वर्ड्स हैं वो आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी को बताते हैं किसी भी सेंटेंस में, किसी भी काम का जो दोहराना होता है, कितनी बार कोई काम हो रहा है उसे बता रहे हैं, तो वो एडवर्ब हो गए फ्रीक्वेंसी एडवर्ब। या फिर डिग्री, प्रभाव बताया जा रहा है, ठीक है, कि कितना किसी भी क्रिया पे प्रभाव पड़ रहा है, या फिर जो क्रिया हो रही है वो कैसी हो रही है। तो वेरी टू, ही इज वेरी सैड, वो क्या है, उदास है, ठीक है। उदास क्या हो गया हमारा, उदास होना एक क्रिया हो गई, ही इज सैड, तो वो कितना उदास है बताया जा रहा है कि ही इज वेरी सैड, वो बहुत ज्यादा उदास है। तो डिग्री बताई जा रही है ना, उसके सैडनेस की डिग्री क्या है, वो कितना ज्यादा उदास है, तो बहुत ज्यादा उदास है। टू, ठीक है, देयर आर टू मेनी पीपल, तो जो पीपल वहां पे लोग हैं वो कितने हैं वो बताया जा रहा है, प्रभाव बताया जा रहा है, तो टू वहां पे लग गया, ठीक है। तो ये जो वर्ड्स है वो क्या है, डिग्री बता रहे हैं किसी भी क्रिया में, या फिर जो प्रोनाउन है, या फिर ऐसे जो वर्ड्स हैं क्रिया विशेषण है उसकी क्या बता रहा है, ये विशेषता बता रहा है, लेकिन उसकी डिग्री को बताते हुए, ठीक है। तो ऐसे जो वर्ड्स हो गए ये हमने देख लिए कि एडवर्ब है, उसके हमने देख लिए टाइप। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है अभी एडवर्ब में तो आप पूछ सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। लास्ट हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारा फिर प्रीपोजिशन। ये टाइप क्या है, संबंध सूचक अव्यय या फिर संबंध सूचक शब्द, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में आ गया संबंध सूचक अव्यय। छठा हमारा ये टाइप है जिसमें ए प्रीपोजिशन क्या है, shows the relation of noun pronoun to another word। तो प्रीपोजिशन क्या करता है, जो संज्ञा और सर्वनाम का संबंध बताता है दूसरे शब्दों के साथ, ठीक है, अनदर वर्ड्स के साथ जो संज्ञा और सर्वनाम का रिलेशन है, संबंध है, कैसे जुड़े हैं संज्ञा सर्वनाम दूसरे शब्दों से। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य भागों से, अन्य शब्दों से दिखाए, ठीक है। एग्जाम्पल में है इन, ऑन, अंडर, एट, बाय, विथ, ठीक है। ही इज कमिंग विथ राम, वो राम के साथ आ रहा है, तो राम को जोड़ा जा रहा है या ही को जोड़ा जा रहा है किसके साथ, राम के साथ। तो वहां पे क्या कर रहा है, दो चीजों को जोड़ा जा रहा है, उसके बीच के रिलेशन को बताया जा रहा है। कोई आ रहा है इसके साथ तो कौन आ रहा है, राम आ रहा है, ठीक है।
तो विथ, बाय, एट, अंडर, ऑन, इन जो एग्जाम्पल्स हैं वो हो गए प्रीपोजिशन, ठीक है, वो रिलेशन बता रहे हैं संज्ञा और सर्वनाम का दूसरे शब्दों के साथ। तो इसका हमने टाइप नहीं देखा, टाइप प्रीपोजिशन का नहीं होता है, वो जो वर्ड्स हमने देखे इन, बाय, अंडर, वो ही सब हो गए प्रीपोजिशन। इन्हीं शब्दों का यूज होता है रिलेशन को बताने में वाक्य में। तो जो भी शब्द जोड़ रहे हैं दो चीजों को, रिलेशन बता रहे हैं दो चीजों में, या फिर संज्ञा सर्वनाम का रिलेशन बता रहे हैं दूसरे शब्दों के साथ, तो वो क्या हो गया, आप सिंपली उसे समझ जाए, वो प्रीपोजिशन है, ठीक है, संबंधवाचक अव्यय है। कंजक्शन आ गया हमारा संयोजक अव्यय। कंजक्शन joins words, phrases, clauses, ये क्या करता है, जोड़ता है। कंजक्शन क्या करेगा, जोड़ेगा। joins किसको, तो शब्दों को जोड़ेगा, phrases को जोड़ेगा, दो वो वाक्यों को जोड़ेगा या clauses को जोड़ेगा, ठीक है, वाक्यांशों और वाक्यों को ये जोड़ने का काम करता है। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यांशों, वाक्यों को जोड़ता है वो क्या हो गया, clauses हो गया, ठीक है। क्लॉजेज, ये जो कंजक्शन है वो कितने टाइप का, सॉरी कंजक्शन हो गया, और कंजक्शन के टाइप हम देख लेते हैं। कोऑर्डिनेटिंग, समुच्चय बोधक, सबऑर्डिनेटिंग, अंतर्बोधक, कोरिलेटिव, युग्म संयोजक। तो कोऑर्डिनेटिंग में क्या होगा, एंड, बट, और, ठीक है। ही इज क्राइंग एंड ही इज गोइंग टू ईट, तो दो जो वाक्य थे उसे जोड़ा हमने एंड लगा के, ठीक है। और को कैसे जोड़ सकते हैं, दो शब्दों को ये जोड़ेगा, ही इज क्राइंग और नॉट, दो शब्दों को इसने जोड़ा, ठीक है। फिर सबऑर्डिनेटिंग, अंतर्बोधक हो गए, ठीक है, जो बिकॉज, ऑल्दो, इफ है, ये क्या हो गया, अंतर्बोधक कंजक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। फिर कोरिलेटिव, युग्म संयोजक है, ईदर और, नीदर और, नोर, ये सारे जो वर्ड्स हैं कोरिलेटिव है, ठीक है, ये जोड़ते हैं दो सेंटेंसेस को। तो ये था कंजक्शन का टाइप, कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग और कोरिलेटिव। ये वर्ड्स आपको याद रखने पड़ेंगे, एंड, बट, और क्या हो गया, कोऑर्डिनेटिंग हो गया, समुच्चय बोधक, सबऑर्डिनेटिंग हो गया, अंतर्बोधक, बिकॉज, ऑल्दो, इफ, ये बता रहा है अंतर, ठीक है, या फिर रीजन बता रहा है। ऐसे सब जो कंजक्शन है वो क्या बताते हैं, रीजन बताते हैं। कोरिलेटिव क्या है, ईदर और नीदर, ये बता रहा है युग्मों को, युग्म दो चीजों को जोड़ रहा है, दो पेयर्स को जोड़ रहा है, ठीक है। आई एम नीदर बॉय और नॉर अ गर्ल, या फिर आई एम नीदर अ डांसर नॉर अ सिंगर, ऐसे जो बता रहा है कि दो चीजें हैं और दोनों में कोई एक या फिर दोनों में से कोई नहीं। तो जब दो तरह की चीजें और उसे जोड़ा जाए तो ये कोरिलेटिव कंजक्शन हो गया। तो ये थे कंजक्शन के बारे में कुछ टॉपिक्स हमने देखे और एग्जाम्पल देखे, उसका टाइप देखा हमने। फिर आ गया इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक अव्यय, ये लास्ट टाइप है हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का। तो इंटरजेक्शन क्या है, इंटरजेक्शन इज अ वर्ड और फ्रेज दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग इमोशन और सडन फीलिंग। विस्मयादि बोधक, नाम से पता चल रहा है विस्मय, जब आपको आश्चर्य हो या फिर सडनली कुछ होता है तभी ना आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो ऐसे इमोशंस जो सडन हो, अचानक हो या फिर बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशंस हो, उससे ये क्या करता है, इंटरजेक्शन हमें बताता है। जैसे अचानक, ऐसे सब जो अचानक भावना, आश्चर्य या दुख आदि प्रकट करें। तो एग्जांपल्स में वाओ, ओह, अलास, हुर्रे, ये सारी जो चीजें हैं, ठीक है। हुर्रे यहाँ पे वर्ड कहाँ यूज होता है, हुर्रे ही वन द मैच, मतलब वो मैच जीत गया, तो बहुत खुशी हो रही है मैच जीतने की। तो इन वर्ड से हमें पता चल रहा है, तो ये वर्ड्स क्या है, इंटरजेक्शन है। वाओ दिस क्लास इज वेरी इंटरेस्टिंग, वाओ दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, ये जो वर्ड्स हैं वो क्या हो गए, इंटरजेक्शन हो गई, आपको आश्चर्यचकित कर रहे हैं, विस्मय ला रहे हैं, आपके सेंटेंस में किसी भावना को बता रहे हैं, आश्चर्यचकित, दुखी हैं आप ज्यादा या फिर आप बहुत ज्यादा खुश हैं, जो भी स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं, आप बहुत ज्यादा गुस्से में है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें बताती है। ओह ही इज वेरी सैड बिकॉज हिज मदर डाइड, तो ये सारी जो वर्ड्स होते हैं वो आपको स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स के बारे में बताते हैं, ठीक है, फिर सडन फीलिंग्स या इमोशंस के बारे में बताते हैं। तो ऐसे वर्ड्स हो गए इंटरजेक्शन। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने देख लिया उसके सारे टॉपिक्स को, तो 7 उसके टाइप से जो हमने यहाँ पे कर लिए कंप्लीट। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में वो अपने सजेशंस को या फिर क्वेरीज को, अपने किसी भी डाउट्स को डाल सकते हैं। आई विल गेट बैक टू यू। और लास्टली हम बात कर लेते हैं हमारे पब्लिकेशन के बारे में। जो है रोशनी पब्लिकेशन 17 सालों से पब्लिकेशन के क्षेत्र में काम कर रही है। तो ये आपके लिए लेकर आई है हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत की किताबें, साथ ही साथ हमारा जो सोशल स्टडीज का ये सिलेबस है और सोशल स्टडीज की जो किताबें उसकी सीरीज, जिसमें हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और हमारा ज्योग्राफी की किताब, साथ ही साथ हम आपके लिए के आए हैं क्वेश्चन बैंक
तो लास्ट 10-15 सालों के जितने भी टॉपिक्स के क्वेश्चन आंसर एग्जाम में आते हैं, जितने भी सब्जेक्ट के, वो सारे आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, एक जगह कंपाइल्ड है। और साथ ही साथ हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का बुक ये है, तो एक बड़ा पोर्शन ऑब्जेक्टिव का है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आते हैं, तो उसमें अच्छा करने के लिए, अच्छे मार्क्स को स्कोर आप कर सकें, ये किताब बहुत ही हेल्पफुल होगी। हर सब्जेक्ट के, हर टॉपिक के जितने भी पॉसिबल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे एक जगह मिलेंगे आंसर के साथ। तो ये आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिहाज से क्या है, बहुत ही हेल्पफुल किताब है। तो अभी किताब अगर आपको चेकआउट करनी है, परचेस करनी है, तो आप कहां पे करोगे, तो किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे Amazon या फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। साथ ही साथ आप विजिट कर सकते हैं हमारा ऑफिशियल वेबसाइट, या फिर आप विजिट कर सकते हैं हमारा ऑफिशियल वेबसाइट, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या फिर आप विजिट कीजिए किसी भी आपके नजदीकी बुक स्टोर्स को, वहां पे भी कैप्टन रेनबो सीरीज की ये सारी किताबें अवेलेबल हैं। आप मांग सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट की बुक, कोई भी क्वेश्चन बैंक, या फिर हमारा ऑब्जेक्टिव का बुक, या फिर क्रैश कोर्स की भी किताब है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो प्लीज कीजिए इन किताबों को परचेज या फिर चेकआउट, क्योंकि बहुत ही हेल्पफुल है क्लास 10 बिहार बोर्ड के स्टूडेंट जो भी 2026 बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में अपियर करने जा रहे हैं, उनके एग्जाम प्रिपरेशन के लिहाज से। तो फाइनली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो एक बहुत ही बेसिक बट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश का, वो मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। हम इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ एक्सरसाइज भी देंगे, इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मैं आपको डील करवाऊंगी, ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अभी भी आपको अगर कोई डाउट है, तो मैंने आपको सारे टॉपिक जो समझाए उसमें से, या फिर सारे टाइप जो समझाए 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के, आप कमेंट सेक्शन में डाउट्स को डालें। लास्टली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।